हेलो कैसे हैं आप सब। और आज वीडियो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो मेरे प्यारे दोस्तों। आज बहुत ही बढ़िया दिन है, आज राखी का दिन है। मैंने सोचा मस्त OnePlus नॉर्ड की अनबॉक्सिंग तुम लोगों को दे दी जाए। और भाई मैंने ये रिटेल यूनिट परचेज करा था 3 अगस्त को, आज 3 तारीख है, जल्दी आ गया मेरा। फटाफट से अनबॉक्सिंग करते हैं। आज जानेंगे कि भाई जितना हुआ मचा है इस फ़ोन का, इतनी ज़्यादा जो भाई बंदों ने हाइप बनाई है, इतनी ज़्यादा क्रिएट जो करी गई है ना हर जगह, वो किस लिए बनी गई है, क्या वो सच है? तो चलो यार रफ्तार से कर लेते हैं अनबॉक्सिंग को और फिर आप लोगों को थोड़ा ओवरव्यू देते हैं फ़ोन का। तो यार बॉक्स देख सकते हो, सामने की तरफ में आप लोगों को पहले से ही एक मस्त सी पन्नी चढ़े हुए देखने को मिल जाता है विद ये जो प्लास्टिक है, इसके पीछे आपको पुल टैप देखने को मिल जाता है। पुल करोगे पूरी पन्नी हट जाएगी, बिल्कुल एप्पल वाली स्टाइल के अंदर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। टील कलर मेरा यार एक फेवरेट कलर में से एक कलर है जो कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। टील कलर लाइक OnePlus नॉर्ड ने बढ़िया करा। सही से जो बॉक्स है वो मैट ब्लैक के अंदर, तो वो भी बढ़िया है। तो खोलेंगे अगर बॉक्स को तो सामने की तरफ में आपको ऊपर की साइड में देखने को मिल जाएगा OnePlus नॉर्ड रखा हुआ। और मैंने लिया है ब्लू कलर के अंदर, और इसको मैं टील कलर भी बोल सकते हैं बिकॉज दिस लुक्स प्रीटी ग्रेट। बाकी अगर नीचे की साइड में चलते हैं तो नीचे की साइड में एक पूरा कंपार्टमेंट देखने को मिलता है आप लोगों को एनवलप से भरा हुआ, जिसके अंदर कि आपको बहुत सारे पैम्पलेट्स देखने को मिल जाते हैं। और साथ साथ फोन का कवर है जो कि अपवर्ड फेस कर रहा है, जो कि नॉर्थ फेसिंग आप लोगों को बेसिक इनके जो नॉर्ड की जो टर्म्स है वो दिखा रहा है। और साथ साथ इसके अंदर बहुत सारी और पैम्पलेट्स मिल जाती हैं, रेड कार्ड, क्लब मेंबर वो सब मिल जाता है मस्त एकदम। उसी के साथ नीचे यार आप लोगों को यहाँ पे USB Type-C वाली रेड केबल देखने को मिलती है। मुझे सभी को मन था कि भाई ये टील कलर की केबल होती तो भाई बहुत ज़्यादा मज़ा आता, बट नहीं दिया भाई OnePlus ने। कंजूसी कर गए, वो बहुत चीज़ों में कंजूसी करी, आज बात करेंगे उसके बारे में। साथ साथ जो हमारा चार्जर है वो है यहाँ पे 30 वॉट्स वाला ही OnePlus का वॉप चार्जर। तो यार इसे क्विक कंपैरिजन करूंगा अगर मैं OnePlus 8 के साथ, तो OnePlus 8 जो है ना इन हैंड फील काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम देता है। और ये जो फ़ोन है OnePlus नॉर्ड इन हैंड फील कहीं ना कहीं कहो मेरे को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई पहली बार के अंदर ही, जितना मैंने इसके लिए पे करा है। बेसिकली मैंने 28,000 रुपये इस फ़ोन के लिए पे करा है, और 28,000 वाली जो फील है ना OnePlus की मेरे को नहीं आ रही। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा। बेसिकली यार OnePlus नॉर्ड का जो प्राइस है 28,000 रुपये मैंने इसके लिए पे कराया, और 28,000 के अंदर यार फील अगर बढ़िया नहीं आती तो यार मेरे को लगता है, बट हम लोग जिस चीज़ के लिए पैसे दे रहे हैं वो है OnePlus का एक्सपीरियंस और OnePlus का सॉफ्टवेयर। तो ये चीज़ है। बाकी सामने की तरफ में आप लोग देख सकते हो 90 हर्ट्ज की आप लोगों को डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। पीछे के जो कैमरा सेटअप है यहाँ पे आप लोगों को, पीछे आप लोगों को 4 कैमरा लगा रखे हैं OnePlus ने। सारी की सारी जो पूरा फ़ोन है काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलर के अंदर है, काफ़ी यूनिक कलर, काफ़ी ज़्यादा अच्छा टेस्टी सा कलर है। तो अब फटाफट से बात करते हैं। सो यार अभी जो है ना इस फ़ोन के अंदर मेरे को 2-4 चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग से लगी, जो मेरे को भी फेस हुई, तो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो बेसिकली यार कलर के मामले में, दिखने के मामले में फ़ोन नो डाउट बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन जब इसमें से पकड़ रहा हूँ तो ये मेरे को कहीं ना कहीं Oppo Reno 3 Pro की तरह लग रहा है। वो फ़ोन मैंने करीब 1 महीना वो यूज़ करा था, इसलिए मुझे उसके साथ बहुत ज़्यादा फेमिलियर सा लग रहा है। साथ साथ मैं अभी चेक कर रहा था इसके स्पीकर भी काफ़ी डिसेंट क्वालिटी के हैं, नॉर्मल है, बट यार लॉन्ग टर्म के अंदर पता चलेगा अभी थोड़े दिन और यूज़ करके कैसी क्वालिटी आ रही है। स्टीरियो स्पीकर नहीं है इसके अंदर, मस्त ऐसे सपोर्ट नहीं है, एक सिंगल स्पीकर है नीचे की साइड में जो कि इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं है मेरे हिसाब से। साथ एक चीज़ और कि काफ़ी लोगों ने इसकी डिस्प्ले के अंदर इशूज़ देखने को मिल रहे हैं, और वो मेरे को यार नोटिस अभी तो नहीं हो रहे, मैं उससे टेस्ट करूँगा इन डेप्थ। अभी फ़ोन को आया हुआ कुछ टाइम ही हुआ है मेरे हाथ में, आधा 1 घंटा हुआ है, तो इतना ज़्यादा मैं बता नहीं सकता। बट जो मेन चीज़ जो मुझे अभी तक लगी है भाई, फ़ोन का जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हल्का है, मतलब फ़ोन इतना ज़्यादा भारी नहीं है, तो वो चीज़ भी अच्छी है। मतलब मेरे को ना थोड़े ऐसे कह सकते हो कि थोड़े सॉलिड फ़ोन भी पसंद है, मतलब ऐसे भारी से हो, थोड़ा लगे कि हाँ हमने कुछ अच्छा पकड़ा हुआ है। ऐसे नहीं लगा ना कि हमने यार ऐसे 28-29,000 रुपये दिए और कुछ ऐसी भाई फालतू का बिल्कुल ऐसे प्लास्टिक सा कुछ पकड़ा हुआ है, वो वाली फील इसके अंदर आ रही है, ऐसे मतलब बिल्कुल चीप वाली यार। बट एक चीज़ है OnePlus ने जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया करी है, वो कैमरा के जो फ्रंट वाले हैं ना उसमें अल्ट्रा वाइड दे दिया, और अल्ट्रा वाइड को देने के बावजूद उन्होंने जो सपोर्ट है ना वीडियो का वो अल्ट्रा वाइड के साथ दिया। तो आप लोग इसके अंदर जो है अल्ट्रा वाइड पे जा सकते हो और भाई मस्त ऐसे रिकॉर्ड कर सकते हो। इसी तरह एक और चीज़ मैंने नोटिस करी, जो हैप्टिक फीडबैक है, बेसिकली जो वाइब्रेशन मोटर है ना वो काफ़ी ज़्यादा रगेड है, काफ़ी अच्छा मेरे को हैप्टिक फीडबैक आ रहा है। और मतलब ये चीज़ तो काफ़ी अच्छी करी OnePlus ने कि हैप्टिक फीडबैक हमारे को काफ़ी अच्छा दे दिया, तो ऐसे फ्लैगशिप वाली फील आएगी इसके अंदर। क्योंकि यार मानो या ना मानो भाई, जब तक तुम्हारे को एक बढ़िया हैप्टिक फीडबैक नहीं मिलता ना, फोन का पूरा मजा ही किरकिरा हो जाता है। और इसके अंदर OnePlus ने वो चीज़ अच्छी करी, तो मैं बोलूँगा थम्स अप OnePlus। बाकी यार अब इस फोन को पूरी इन डेप्थ टेस्टिंग करते हैं, देखते हैं इस फोन के अंदर क्या है। बाकी डिज़ाइन के मामले में आप लोग पीछे की साइड में मस्त एकदम गोरिल्ला ग्लास वाली बैक देखने को मिल जाती है, बट फ्रेम जो है यहाँ पे प्लास्टिक है, और सामने की तरफ में भी आप लोग गोरिल्ला ग्लास देखने को मिलता है। और जो पीछे वाला कलर है काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो इसके अंदर यार बड़ी सारी टेस्टिंग करनी है, आप लोगों को मस्त मस्त कंटेंट देना है, तो मस्त यार सब्सक्राइब करो चैनल को। और भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं, और मैं अपना जल्दी आप लोगों का तगड़ा था कुछ चीज़ बताने वाला हूँ। ओके गाइस, बाय।